हमारा शरीर 75% अक्सारीय है और 25% तेजाबी है। खून में हमारे में जो शरीर के अंदर जितने भी अंग है सभी के अंदर ऐसी स्थिति है। परंतु जब हम भोजन सही से चबा के नहीं खाते, पहले ही जो क्रिया हमारे मुख के अंदर जो सलाइवा है पूरी तरह नहीं बनता, वो आगे जाकर जब जाता है तो अच्छी तरह धकेला नहीं जाता। दांतों का जो कार्य है वो मेरे पाचन अंग करना शुरू कर देते हैं और पाचन अंग कमज़ोर पड़ जाते हैं। जो मैंने भोजन खाया वो अक्सारीय की बजाय तेजाबी बन जाता है। तो जोड़ों के समस्त रोगों का कारण है तेजाबी भोजन, यानी तेजाब हम अपने आप ही बना लेते हैं। मुझे पता है मुझे जोड़ों के दर्द है, फिर भी शाम को भोजन खाया, आइसक्रीम आ गई और मेरी 40 साल से बड़ी उम्र है। तो आपके जो भोजन है सारा ही यदि वो अक्सारीय है तब भी वो तेजाबी बन जाएगा। यानी आइसक्रीम है जो जहर है जोड़ के दर्द वाले के लिए। आपको आपने राजमा खा लिए, समझ लो राजमा में प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में, पूरी प्लेट भर के खा ली। शाम को राजमा खाए, सुबह देखना आपके जोड़ों में स्टिफनेस आ जाएगी, दुखेंगे पूरे 2-3 दिन के लिए। तो अक्सारीय चीज़ों का सेवन करें आप ज़्यादा से ज़्यादा। सबसे ज़्यादा दुनिया में अक्सारीय चीज़ है हार श्रृंगार, परिजाति से कहते हैं। कोरोना के दौरान मोदी ने भी वृक्ष लगाए थे काफ़ी हार श्रृंगार के। हमारे आसपास काफ़ी जगह हैं हार श्रृंगार के। यदि उसके 7 पत्ते आप रगड़ कर चिकनी बना लें, उसकी रगड़ के 1 गिलास पानी में उसको उबालें और जब आधा रह जाए सुबह उबाला शाम को पी लो, शाम को उबाल के रखो, सुबह पी लो, बस आपका शरीर अक्सारीय हो जाएगा, यानी ज्वाइंट सारे ठीक हो जाएंगे। अब घुटने के कार्टिलेज, लिगामेंट्स और टेंडन को ठीक करने के लिए कुछ अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को सीधा कर ले, पहले भूपेंद्र जी ने कराई भी है क्रिया। पंजों को खड़ा कर ले, उंगलियां मोड़ दे, सिर्फ अंगूठे मिला के उंगलियां मोड़ दे। 20 सेकंड रुके कम से कम, बार बार नहीं महाजन जी, रुको, प्रभाव देखो फिर। ओम 1, ओम 2, ओम 3, मन ही मन 20 गिनने आपने। ओम 4, ओम 5, ओम 6, ओम 7, ओम 8, ओम 9, ओम 10, ओम 11, ओम 12, ओम 13, ओम 14, ओम 15, ओम 16, ओम 17, ओम 18, ओम 19, ओम 20। अब अंगूठे मिलाकर उंगलियां अपनी ओर मोड़े, एड़ियां बाहर खींचे, अंगूठे मिलाएं आपस में, प्रयास करते जाए। पहली जो क्रिया थी, ये घुटने के जो लिगामेंट्स है, रस्सियां हैं जो कमज़ोर हो जाती है अक्सर, वो मजबूत वाली। इसके अंदर नीचे की जो रस्सियां हैं घुटने के नीचे की, आपको प्रभाव मालूम होगा। आप घुटनों पे रखे रोगी व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति पीछे रख सकते हैं। हाँ, अंगूठे मिलाएं, उंगलियां अपनी ओर मोड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा खोलें, उंगलियों को पूरा फैलाकर खोल दें, परंतु अंगूठे मिला के रखें। प्रभाव देखें, वही गिनती गिने, वाहिगुरु 1, वाहिगुरु 2 या ओम 1, ओम 2, जैसे भी आप मानसिक गिनती। हाथ घुटनों पे रखें, आंखें बंद करके प्रभाव को देखें, अंगूठे मिलाने का प्रयास करें, उंगलियां ज़्यादा से ज़्यादा खोलें, अपनी ओर खींचे। ये क्रिया यदि 20-20 सेकंड रुककर 5 से 10 कर लेंगे आप, एक दिन 5 करें, अगले दिन 6, उसके अगले दिन 7, तो आपके घुटने 24 घंटे तो दुखेंगे। कोई क्लिप नहीं खानी पड़ेगी, कोई आपको कोलिट्रैक्स नहीं खानी पड़ेगी, हफ्ते की जो गोली खाते हैं आप, कोई आपको पेन किलर पैरासीटामोल या उससे भी जो तेज गोलियां वो आपको नहीं खानी। अब फिर मोड़े आगे की ओर, अंगूठे मिलाकर, उंगलियां मोड़े, सिर्फ पंजे खड़े रखें, उंगलियां मोड़े। हम 3-3 क्रिया करेंगे, परंतु आपने 5 शाम को भी करनी है। भोजन से 1 घंटा पहले कर लें, 4 घंटे बाद कर लें। पैरों की क्रिया तो जब भी मर्जी कर सकते हैं, वैसे आप भोजन खा के भी कर सकते हैं। प्रभाव देखिए, हम अक्सर एक्सरसाइज करके चले जाते हैं, खोला बंद किया, खोला बंद किया, बस। तो रोगी व्यक्ति 20 सेकंड रुके कम से कम एक क्रिया में, फिर लाभ मिलता है। आसन में भी 20 सेकंड रुके तभी लाभ मिलता है। 20 सेकंड के बाद ही तो लाभ मिलने शुरू होते हैं। पंजे खड़े करो ना, हाँ खड़े करो, सिर्फ उंगलियां मोड़ो,
ये जो आगे की क्रिया ये कल करेंगे हम। टावल लाएंगे सभी, एक बड़ा सारा उसका इन्नू बना के जब घुटने के नीचे रखेंगे तो घुटने की नीचे की जो मांसपेशियां जो कमजोर हुई है या घुटना साइड में इधर उधर गया है, गैप कम ज्यादा हुआ है, सैनुअल फ्लूइड सूख गया है, उसको बनाएंगे फिर। अब फिर अंगूठे मिलाकर उंगलियां ज्यादा से ज्यादा खोलकर अपनी ओर अंगूठे मिलाने का प्रयास करें, उंगलियां ज्यादा से ज्यादा खोलें, हाथ ऊपर रख लो बस, ठीक बनेगा। शुरू हो गए घुटने। हाँ हाँ कोई बात नहीं, मालिश करो, बच्चे की तरह सहलाओ इनको। जो राजमा और आइसक्रीम खाई है, टिक्की चाट खाए है, सब बाहर निकाल दें। अंतिम बार आगे की ओर। हाँ, कंधे पूरे खड़े करें, सिर्फ उंगलियां मोड़ें, घुटने के कार्टिलेज को रिपेयर करें। यदि आपको ऑपरेट के लिए बोल दिया गया है डॉक्टर ने, आप ये क्रिया करेंगे, रुकेंगे, 10-15 क्रिया कर लेंगे, ठीक हो जाएगा। वही भोजन जब कच्चा भोजन, यानी जब हम भोजन जल्दी जल्दी ले लेते हैं और ऐसी चीजें साथ में खाते हैं, अंदर आम बनता है, कच्चा भोजन रह जाता है। कच्चा जब भोजन पचता नहीं तो क्या होता है, जैसे आप रुके रहेंगे क्रिया में। अब पेट की ओर कर लें, उंगलियां को ज्यादा से ज्यादा खोलें, अंगूठे मिलाएं, पेट की ओर मोड़ें। वही भोजन जब सड़ता है अंदर सड़ाहट पैदा होती है और वही हमारे खून को गंदा करता है। उसको यूरिक एसिड ESR के रूप में खून को गंदा करके जब खून हमारा गंदा हो जाता है तो वो उस अंग की ओर जाता है जो कमजोर होता है। यदि ब्रेन के अंदर चला जाए तो ब्रेन हेमरेज हो सकता है, आपको लकवा हो सकता है। हृदय की ओर चला जाए हार्ट अटैक हो सकता है। कई बार हम सोचते हैं ना वैसे हार्ट अटैक हो, वैसे नहीं। कई बार जोड़ों के दर्द के कारण जो हम अनपचा भोजन या जल्दी जल्दी भोजन खाया वो गया, आपको ये कार्य भी कर सकता है, यानी आपको लकवा भी हो सकता है, आपका ब्रेन हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर भी बन सकता है और हार्ट प्रॉब्लम भी आ सकती है जोड़ों के दर्द के कारण, यदि आप ऐसे भोजन करेंगे। धीरे से वापिस कुछ विश्राम कर लें। अगली क्रिया, पैरों को मिलाएं, पंजे खड़े करें, अपनी ओर खींचे, अंगूठे मिलाकर उंगलियां ज्यादा देखो, अपनी ओर खींचे, हाथ घुटनों पे रखें, धीरे धीरे दाईं ओर ले जाएं, अपनी ओर खींचे हुए पैरों को राइट साइड। हाँ, उतना लेकर जाएं घुटने का पृष्ठभाग ना उठे, कम जाए ज्यादा जाए, ये मेरे शरीर की स्थिति है। शरीर को जोड़ना है, तोड़ना नहीं। पंजे अपनी ओर खींच के रखें, उंगलियां ज्यादा से ज्यादा खोलें, अंगूठे मिलाने का प्रयास अक्सर प्रतिक्षण करते जाएं, वही 20 गिनती, ओम 1, ओम 2, वाहिगुरु 1, वाहिगुरु 2। आंखें बंद करके करें, प्रभाव देखें। घुटने की साइड की जो रस्सियां हैं जो ऊपर की ओर चपनी के को कंट्रोल करती है, जो इधर उधर जाने से रोकती है, वो प्रभाव में आ रही है इस क्रिया के द्वारा। जिसके घुटनों में दर्द है उसको तकलीफ तो होगी थोड़ी सी, क्योंकि आपकी जो घुटने के कार्टिलेज है, लिगामेंट्स है, टेंडन्स है, सभी रिपेयर हो रहे हैं। बीस गिनने के बाद बीच में आ जाएं, पुनः अंगूठे मिलाएं, उंगलियां ज्यादा ज्यादा खोलें, जाएं बाईं ओर। घुटने के दर्द के लिए एक बहुत बढ़िया तेल है, उसको आप बना सकते हैं, साथ ही साथ बातें चलेंगी हमारी। आप 250 ग्राम नीम के पत्ते ले लो, 1 किलो पानी में उबालो, आधा किलो जो पानी रह जाए छान के रख लो, फिर उसके अंदर 250 ग्राम सरसों का तेल ले लो, 250 ग्राम तिल का तेल ले लो, वो पानी को उसमें डाल दो, 20 ग्राम उसमें अदरक डाल दो, 20 ग्राम उसमें लहसुन डाल दो, 20 ग्राम अजवाइन डाल दो, थोड़ी सी आप रतन जोत भी डाल सकते हैं उसके अंदर, हार सिंगार के फूल डाल दें उसके अंदर और उसको बॉयल करें। जब पानी मात्र जल जाए, यानी तेल आधा किलो रह जाए, उसको कांच की शीशी में रख लें और ऊपर अपने कोठे के ऊपर धूप में रखें उसको 6 से 7 दिन। नीचे लकड़ी रख लें कोई, उसके ऊपर रखें और रात को अंदर रख लिया करें। 7 से 8 दिन के बाद आप ये ज्वाइंट्स के ऊपर वो तेल लगाएंगे, सबसे दुनिया का सबसे बढ़िया पेन किलर होगा। वैसे पीछे हमने बनाया था तेल, जो बालाजी का मंदिर है आत्म पार्क के सामने, उसके सामने प्रेम नारंग जी हैं, उन्होंने तिल लाए 2 बोरी। और रुको ना आप, मैंने रुकने के लिए तो आपको इंटरेस्ट बना रहे और साथ में इलाज भी चलता रहे। हाँ, आप बाईं ओर लेके जाना है, रुकना है,
धीरे से वापिस बीच में आए, फिर दाईं ओर लेकर जाएं, पंजे अपनी ओर खींचें और फिर दाईं ओर लेकर जाएं। प्रभाव देखिए, घुटने बता रहे हैं ना? हाँ जी, हाँ बस ये क्रिया शाम को भी करनी है आपने। विटामिन डी की कमी के कारण भी ऐसे रोग हमें होते हैं। आप विटामिन डी भी चेक करा लीजिए, चेक कराएंगे तो विटामिन डी के जो कोच है उसको सेवन करें। अपने सबसे बढ़िया सोर्स है विटामिन डी का धूप। जैसे अब क्लासे जाएं आप, कम से कम वस्त्र पहन के वहाँ बैठें आप जहाँ धूप हो, और 20 से 25 मिनट में आपके विटामिन डी की कमी पूरी हो जाएगी। यदि आपने 15 दिन ही कर लिया, 15 दिन में फुलफिल हो जाएगा आपका बॉडी के अंदर विटामिन डी यदि कम है। और ज्वाइंट्स के लिए कई बार हमारे छाती में हल्का दर्द होता है, हमें लगता है अभी चेस्ट प्रॉब्लम है, हृदय रोग, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, परंतु कमी क्या होती है? विटामिन डी की। तो विटामिन डी अपना चेक कराएं और धूप में उसको पूरा करें आप। यदि धूप में बैठने आप नहीं बैठ सकते तो आप कोच भी ले सकते हैं। 1 हफ्ता 4 की कोच पैकिंग आती है, अच्छी कंपनी की ले, देसी वगैरह ना ले। धीरे से वापस फिर बाईं ओर जाएं, पंजे अपनी ओर खींच के रखें। हाँ, उंगलियां ज़्यादा खोलें, अंगूठे मिलाएं, होने दें, टेंशन होने दें अपने नीज को। घुटने आपके मजबूत बन रहे हैं। ये आपने 2 क्रिया हम कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, आपने 5 करनी है। धीरे से वापस हाथ पीछे विश्राम करना। ज़्यादा ही क्रोनिक प्रॉब्लम है, आप कुर्सी पे बैठ जाएं, सामने मेज रख लें, उसके ऊपर हाथ और रखें अपने पैर को। गर्म पानी ले लें और एक ठंडा पानी ले लें। गर्म पानी 3 मिनट के लिए गर्म की पट्टी, और ठंडा है और 2 मिनट के लिए ठंडा तावल। 2 तावल लेके उसको ऐसे 3-3 बार उसको करें तो आपके घुटने की जो प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट हो जाएगी। यदि घुटने में स्वेलिंग है तो आप गर्म चीज़ों का उसके ऊपर प्रयोग ना करें। बर्फ ले लें, आइस पैक ले लें, उसको लिफाफे में डाल लें और 15 मिनट उसकी टकोर करें। किसी भी अंग में आपको स्वेलिंग आ जाए, 15 मिनट टकोर करें। कारण क्या होता है? बाहर के जो मसल्स हैं हमारे, वो फैल जाते हैं, अंदर के सिकड़े रहते हैं। तो हम अभी ऊपर वालों को भी यदि ठंडक दे देंगे, बैलेंस हो जाएगा टेंडन्स का भी, लिगामेंट्स का भी, सभी का, तो वो ठीक हो जाएगा। और उसके बाद आप टावल से 2-3 मिनट उसको रगड़ें। रगड़ने के बाद फिर वही तेल लगाएं तो आपके घुटने जो डॉक्टर ने रिप्लेस करने के लिए कहे हैं नए बन जाएंगे। आप साइकिलिंग करेंगे, विधि से चलिएगा मेरे साथ। दोनों पैरों को सीधा करें, दाएं हाथ जंघा के नीचे सिकंजा लगाएं, बायां खींच के रखें, पंजा अपनी और मोड़ें पहले। अब धीरे धीरे घुटने को भी सीने के साथ मोड़ें, मोड़ते हुए, घुटना मोड़ते हुए सीने के साथ में। यहीं पे सीधा कर दें बिल्कुल स्ट्रेट। हाँ, करें सीधा, अपनी ओर करें, कम झुकें, ऐसा प्रयास करें। पंजे को ताने, अत्यंत धीरे धीरे नीचे लेकर आएं। एडी आसन पे आ जाए, एडी को घिसराते हुए, पंजा पेट की ओर करते हुए, पंजा साथ के साथ मूवमेंट दे। घुटना अंदर जा रहा, पंजा भी बाजू की, पंजे को भी ऐसे करेंगे आप। हाँ, ऊपर करें सीधा, ऊपर आने पे सीधा करें, स्ट्रेट करिए, करिए स्ट्रेट ऊपर। हाँ, और ज़्यादा सीधा करने का प्रयास करें। बना दें जो ग्रीस खत्म हुआ है। 2 अखरोट खाएं आप। हाई बीपी है तो शाम को भिगो दें और सुबह भोजन के बाद जब मर्जी खा लें तो आपका जो ग्रीस है पुनः बन जाएगा। धीरे धीरे नीचे लेकर आएं। किसी की एड़ियाँ फटती हो ना, पाद संचालन आसन कर लो। ऐसे एड़ियों को 30-40 बार ऐसे ऐसे करोगे, एड़ियाँ फटनी बंद हो जाएगी। कुछ भी नहीं करना आपको, गाड़ी नहीं चलानी, जल्दी जल्दी नहीं करना। हाँ, वही ऊपर आगे रुकना है 5 सेकंड कम से कम, 5 से 10 सेकंड। मैंने 3 क्रिया करानी थी, आपने मेरे कई कर दी। अब बाएं पाँव के नीचे शिकंजा लगाएं, घुटने के नीचे, थाई के नीचे, पंजा पेट की ओर खींचें, दायां सीधा रखें, खींच के रखें। हाँ, घुटने को मोड़ें, पेट के ऊपर ले लें, ऊपर सीधा कर दें, रुकें। अब घुटना सीधा करें, पंजे को कास के खींचें, वही ओम नाम 5 बार, 5 से 7 बार और वाहिगुरु नाम करते हुए पंजा खींचे सामने की ओर। धीरे धीरे नीचे लेकर आए। एडी आसन पे आ जाए तो पंजा पेट की ओर, पहले पंजा पेट की ओर करो, फिर घुटना सीने के साथ लगाओ।
सीने के साथ लग जाए तो फिर सीधा कर दो ऊपर, तभी घुटना स्वस्थ बनेगा हमारा। ऊपर खींचे, रुके, आकाश की ओर खींचे पंजा, अपनी ओर खींचने की क्रिया अगली बार शुरू होगी। तानते हुए धीरे धीरे नीचे, अंतिम बार पंजा पेट की ओर करें पहले, आप वैसे ही मूवमेंट कर रहे हैं। हाँ, घुटने को पेट के साथ ले लें, दबाएं, हाँ थोड़ा दबाएं, गैस निकालें जो गंदी वाली है। ऊपर ऊपर करें सीधा, ऊपर आने पे सीधा करते हुए रुके, रुकना है, आपका घुटना नया बन जाएगा, कोई रिप्लेस की जरूरत नहीं। आजकल तो पैकेज है, एक घुटना चेंज कराना है तो 1.25 लाख, 2 कराने पे 190। तानते हुए धीरे धीरे नीचे। अब दूसरी क्रिया दाएं हाथ पैर से करेंगे, दाएं थाई के नीचे शिकंजा लगाएं, पंजे को मेरी ओर ताने, पहले मेरी ओर तानिए, दोनों पैर खींचे हुए, तने हुए पैर को अत्यंत धीरे धीरे ऊपर लेकर आए। ऊपर आने पे घुटना सीधा करें, पंजे को पेट की ओर खींचे, अपनी ओर खींचे, सैटिका भी ठीक होगी, री का दोष भी ठीक होगा। पंजा पेट की ओर खींचे, जिसके स्किन प्रॉब्लम है वो भी इससे ठीक होगी, सेकेंड डीजी जाते हैं। 5 से 10 सेकंड रुकना है। क्रिया भले ही एक करें आप, परंतु रुक के करें। हाँ, घुटना पेट के ऊपर ले लें, एडी आसन पे रखें और सीधी कर दें कान को, पंजा पेट की ओर, पंजा पहले पेट की ओर करें, धीरे धीरे तानते ऊपर ले जाएं, घुटने को सीधा करें, पंजे को पेट की ओर खींचे, मोड़ना नहीं, सीधा उठाना। ऐसे पहले हमने मोड़ के क्रिया की थी, अब इसके रिवर्स कर रहे हैं। हाँ, प्रभाव देखिए, घुटने को सीधा करें, पंजे को अपनी ओर खींचे, जो ये नाड़ियां हैं, ये पटेला नाड़ी है, सबसे बड़ी नाड़ी शरीर के अंदर, वो प्रभावित हो रही है। घुटना पेट के ऊपर ले लें, एड़ी नीचे रखें और सीधा करें। अंतिम बार पंजे ताने, अपनी ओर खींचे पैर को, बायां खींचा रहे सामने, तानते हुए ऊपर उठाएं, सीधा करें, पंजे को पेट की ओर खींचे, घुटने को सीधा करने का प्रयास करें, जितना उठा सकते हैं आसानी से ऊपर उठाएं, पेट का मोटापा भी कम होगा इससे। पंजा पेट की ओर, घुटना पेट के ऊपर ले लें, घुटना पेट के ऊपर, दबाएं, एडी आसन पे रखें, सीधी कर दें। ये क्रिया बाईं ओर से करेंगे। बाईं थाई के नीचे शिकंजा लगाएं, दायां पांव खींच के रखें, बाएं को पेट की ओर खींचें, मोड़ते हुए धीरे धीरे ऊपर उठाएं सीधा, पंजा मुड़ा है अपनी ओर, रुकें। रुकने का महत्व है, 10 सेकंड या 12 सेकंड रुकेंगे आप, क्रिया भले ही 3 कर लें। 5 क्रिया आज हो शाम को, कल को 6, परसों को 7, रोज एक क्रिया बढ़ाएं। जिस दिन 20 क्रिया हो गई उस दिन घुटने नए। पंजा पेट की ओर, घुटना पेट के साथ, एड़ी नीचे, पंजा खींचते हुए सीधा, पंजा पेट की ओर खींचे बाएं का, तानते हुए ऊपर ले जाएंगे, पंजे को और खींचे, घुटने को सीधा करें, रुकें, रुकने का इशारा। मोटापे के कारण भी घुटने का दर्द होता है। हमारा जो वेट को वियर करने का, धीरे से घुटना सीने के साथ, एड़ी नीचे, तानते हुए सीधा। एक बार और करें, अपना वेट कम करें जिसका वेट ज्यादा है। पंजा पेट की ओर, ठीक है, रुके, घुटना पेट के साथ ले लें, पेट के साथ ले और एडी आपको रखते हुए धीरे से वापिस तीसरा। घुटने आपको बताएंगे, मैंने क्रिया की। अब समय के अभाव से हम 5-5 सेकंड, 7-7 सेकंड रुके, 10 से 12 सेकंड रुकेंगे आप, तो आपको ज़्यादा लाभ है। प्रभु सिमरन हर श्वास के साथ करें, कोई भी श्वास उसकी व्यास से बगैर खाली हो जाए। अब एड़ियाँ पंजे मिलाएं, दाई एड़ी को उठाकर पैर के अंगूठे और उंगली के बीच में रख लें, बाएं के, धीरे धीरे लेकर जाएं बाएं ओर।
घुटने का जो बैलेंस हो गया, इधर उधर टेढ़े मेढ़े हो गए हैं, वो घुटने स्वस्थ बनेगा आपका। कल आप 2 किलो पानी उबाल लेंगे शाम को, उबाल के और ढक के रख देंगे उसको, और सुबह आप लेके आएंगे, एक टावल लेके आएंगे, एक आप चम्मच लेके आएंगे बड़ा स्पून, तो ताकि हम घुटनों को सही से स्वस्थ बना पाएं। घुटने की क्रिया भी होगी, कुंजल भी करेंगे हम। जो एसिड मेरे अंदर जमा हुआ है उसको यदि मैंने निकालना है तो 2 ही साधन है, वमन और विरेचन। वमन होता है उल्टी करना, और विरेचन होता है गुदा के द्वारा आउट कर देना दोष को। 2 ही साधन है आयुर्वेद के अंदर किसी भी रोग को ठीक करने के लिए, ये किया जाता है। यदि आपका पेट साफ नहीं हो रहा, धीरे से बीच में आए, दूसरे पैर से और करें, दूसरी ओर ले जाए पैर को। पेट यदि आपका साफ नहीं हुआ तो दर्द का कारण ये भी है, तो उसको साफ करें। आप फाइबर वाली चीज़ों का सेवन ज़्यादा करें। फाइबर जितना लोगे आप उतना ही पेट आपका ज़्यादा साफ होगा। यदि फिर भी साफ नहीं हुआ, जंग हड़, छोटी हड़ ले लें आप, खाने के बाद 2 मुंह में डालकर चूसें, वो कसैली होती है थोड़ी सी, और 1-1.5 घंटे के बाद वो फूल जाएगी, उसको चबाकर पानी पी लेंगे तो मुंह मीठा हो जाएगा। पेट को साफ करने का सबसे उत्तम हरिष्ठी कहते हैं उसे, छोटी माँ, छोटी हड़ को हरिष्ठी कहते हैं हिंदी के अंदर। हरिष्ठी में छोटी माँ। माँ कभी बच्चे का नुकसान नहीं करती। बच्चा जितना मर्जी नालायक हो, तो हम जितने मर्जी नालायक हैं, हर्ड हमें हैप्चुअल नहीं है। आप 10 साल लेने के बाद भी छोड़ देंगे तो कोई नुकसान नहीं हुआ। धीरे से वापिस बदल लें पैर को, हाँ ले जाएं, दैनी हो। इससे हिप ज्वाइंट भी आपका ठीक होगा। आपके घुटने का जो गैप, घुटने टेढ़े बेढ़े हुए हैं दाएं बाएं गए हैं, वो भी ठीक हो जाएंगे। प्रभाव पड़ रहा होगा आप देखिए। कोई रुकना है आपने, हर्ड का सेवन करें आप। हार सिंगार के 5 से 7 पत्ते चटनी बनाकर 1 गिलास पानी में उबालें। मैं लाया हूँ कुछ, इसको ज़्यादा करवाने के तो आप ले लेंगे। आतम पार्क के अंदर, बालाजी के अंदर सामने हार सिंगार 20 बहुत पड़े हुए हैं, वो वहाँ से आप पत्ते तोड़ सकते हैं। वैसे भी आम मिल जाते हैं, बहुत वृक्ष लगे हुए हैं, हमें पता नहीं है कई बार पार्कों में बहुत जगह लगे हुए हैं। धीरे से वापिस दूसरी ओर, हाँ हार सिंगार में फूल रात को लगते हैं और सुबह झड़ जाते हैं, बड़ी बढ़िया स्मेल होती है। गुलाबी डंडी होती है, वाइट फूल होते हैं उसमें। अब मैं दूध लेने जाऊंगा आसाराम के गौशाला से, तो वहाँ हार सिंगार के फूल बहुत लगे हुए। पीछे हमने जब तेल बनाया ना, हम 4800 रुपये किलो फूल लाए थे। अब हम इकट्ठे ही कर लेते हैं, जहाँ होता झाड़ू मारा उठाया, उसको साफ करके धो के रख लिए, फिर तेल में डालने के लिए। धीरे से वापस फूल पानी खा लो, बहुत अलग ज़्यादा यूरिक एसिड हो जाएगा। हाँ दवाई खा लो। अगली क्रिया नीज पेन के लिए, मुठ्ठियाँ बंद करें, घुटनों के नीचे रखें, पंजे आपने उठानी नहीं एड़ियाँ, पंजे अपनी ओर खींच लें, अपने आप उठेंगी, अपने आप उठेंगी पंजे। अंगूठे मिलाएं, उंगलियां ज़्यादा से ज़्यादा खोलें और अपनी ओर खींचें। घुटने जब घिस गए हैं, घिसने के कारण जो उसमें चूरा बना है, वो चूरा मेरा यहाँ ठहरा हुआ है। जब आप इस क्रिया को करते हैं, वो चूरा वायु के कारण, क्योंकि वायु ज़्यादा बढ़ने के कारण ही मेरे घुटने में दोष होता है, ऊपर उठ रही है। ऊपर उठने के बाद फिर आप हाथ निकाल लें और बच्चे की तरह सहलाएं, इसको घुटनों सहलाएं, सभी सहलाएं, तभी बैठेगा वो चूरा। नीचे से उठा, दोबारा वही जो गैप है कम ज़्यादा, तो सही हो जाएगा। एक बार फिर करें। वमन और विरेचन के बगैर आप किसी भी जोड़ के दर्द को जल्दी ठीक नहीं कर सकते, मोटापा कम नहीं कर सकते। हाँ, मोटापा कम करना, वमन करना ही पड़ेगा आपको। जो एक्स्ट्रा चर्बी उसको निकालना ही पड़ेगा, कुछ आसन करने पड़ेंगे, चक्की चलानी पड़ेगी आपको, जो मेरी माँ चलाती थी पहले छोटे होते हुए। मुझे याद है, आटा आधा किलो गूंदते थे जब हाथ की चक्की दिशा हुआ, और उसको गूंद को रख देते थे, 1 किलो बन जाता था। इतना मतलब फैलता था। आजकल तो गेहूँ ही नहीं आ रही हो, शरबती गेहूँ, तो उसका सेवन करते थे हम। निकाल लें हाथ में से और फैला लें। मल्टीग्रेन आटे का सेवन करें हो सके तो।
हमारे ना वो केसरगंज में दालों वाले हैं, जोधाराम त्रिलोकचंद ज्योति दिव्य ज्योति वो बेसन है उनका, उनके पास ही मिलती है देसी गाय। ये जो सन ब्रांड है, ये दूसरी सब राजस्थान की गेहूँ है और अशोकनगर की है। अशोकनगर की गेहूँ 10 रुपये किलो, वैसे ही महाराष्ट्र के अंदर ज़्यादा महंगी है, 53 रुपये किलो रेट है इसका, 52 और 53 तकरीबन। उसको लें 10 किलो, आप 1 किलो मोटे अनाज डालें, मौसम के हिसाब से डाल लें। आजकल आप सोयाबीन, चने, जौ, बस 3 चीज़ें डाल लें। सर्दियों में आप बाजरा, मक्की वगैरह उसमें मिला सकते हैं, ज्वार मिला सकते हैं। और हर मौसम के अनुसार अलग अलग है। ऐसे आप मल्टीग्रेन आटा ऐसे खाए जाएंगे। अब कोदरा है, कोदरा ऐसे नहीं खाना, लोग वैसे ही खा रहे हैं। बनाने वाले को कोई पता नहीं कोदरा क्या है। गुरु नानक जी कोदरे की रोटी खाते थे हमेशा ही। कोदरे में 10 तहें होती हैं, ऐसे परत जमी होती है, यदि उसको भिगोगे आप तब टूटेगी, अदरवाइज टूटेगी नहीं। और चक्की वाला ऐसे ही पीस के आपको मल्टीग्रेन आटे के पैकेट कंपनियां सभी बेच रही हैं। उसको भिगो, उसको 2-3 घंटे में सूख जाएगी, फिर उसको सुखाओ और फिर आपको पेट दर्द नहीं होगा। जितने भी मल्टीग्रेन आटा खा रहे हैं लोग यहाँ बेच रहे हैं, उसके पेट में हल्का हल्का दर्द इसलिए होता है कोदरा भिगोया नहीं, ना किसी को पता, ना कोई बतावे, ना ही किताब में लिखा। तो कोदरे को सेवन करें तो पहले भिगोएं, उसकी जो 10 तहें हैं उनको तोड़ दें। जब वो टूटेंगी तो आपको ज़्यादा हाइजीनिक होगा, आपके मल्टीग्रेन आटे के सभी लाभ होंगे। मल्टीग्रेन में क्या कई चीज़ें आती हैं, जैसे कंगनी है, हरी कंगनी है, रागी है। रागी आजकल कैल्शियम के लिए भरपूर है रागी, आप 100-200 ग्राम डाल सकते हैं, परंतु वो जब चक्की वाला पीसेगा उसके पत्ते जाम हो जाते हैं कई बार, तो थोड़ा डालें। आप सर्दियों में ज़्यादा सेवन करें रागी, तो कोदरे को ऐसे सेवन करें, मल्टीग्रेन आटे आप ही बना लो, सबसे बढ़िया। केसरगंज के अंदर जाओगे ना आप, इधर की तरफ, मतलब समझो आप एक तो साबुन लक्कड़ बाजार है, उसके सामने वाली साइड में अंदर केसरगंज मंडी के अंदर बढ़ के विद्यासागर नरेश कुमार, उसके पास सारी ये मिल जाती हैं, ये हमारी क्या कहते हैं मिलट सभी मिल जाते हैं, जो मर्जी मिलो सभी होते हैं उसके पास। 80 रुपये किलो रेट है सभी मिलट का। आटा क्या भाव देते हैं? 140 के करीब देते होंगे। हाँ, एमपी का देते हैं 560 का 10 किलो 56 रुपये किलो। एमपी नहीं है, वही है सन ब्रांड। सन ब्रांड है, सन की जो है 34 रुपये किलो है। 53 रुपये किलो वाला आटा आपको कोई 56 रुपये मिलेगा। मैं लेके आप पिसाता हूँ 6 रुपये किलो, वो पिसाई लेता है। कोई भी चक्की वाला 5-6 से कम पिसाई नहीं लेता। नहीं, आप जब 10-12 किलो पिसाओगे, आप सामने खड़े के पिसा लें, पिस जाइए। जैसे ये अब्दुल्लापुर बस्ती फाटक है ना, फाटक के साथ इधर चक्की देखो 5 रुपये किलो देता है, 30 देता है आपके पास खड़े। छोटी चक्की है उसकी भी छोटी है, आप यहाँ पिसा सकते हैं। तेल भी निकालता वो सामने तेल निकाला। वैसे पीछे ना इसमें रिलायंस के अंदर जो आपको ये है, यहाँ से मैं तेल ला रहा सरसों का टिटावा। तो टिटावा का जो तेल था ना ऑर्गेनिक है, 280 प्रिंट का स्कीम थी उनकी, 180 रुपये का मैंने दिया। तो मैं 5-6 लीटर उनकी बोतल लेके किलो किसी में ले गया। वो बोतल किसी के ने तेल वो लगा ना, एंटीबायोटिक का काम, मतलब जैसे ना स्किन प्रॉब्लम होगी आपको, तो लो बैट GM आप लगाओ 3-4-5 दिन, स्किन प्रॉब्लम आर्टिफिशियल तौर पे ठीक हो जाएगी। कहीं भी आपको खारिश हो रही है वहाँ लगा लो, ठीक हो जाओगे आप। पर टिटावा तेल ही वही काम कर रहा है। देखो ट्यूब 120-25 रुपये की है और तेल 180 रुपये किलो है, वो सारी 15 ग्राम की ट्यूब। उतना ही काम ऑर्गेनिक सरसों का तेल करता है। तो मैंने देखा, मैंने पहले टीका लेने लगा, फिर मैंने अच्छा लगा वो, मैंने वही ले लिया। तो सरसों ऑर्गेनिक हो तो बढ़िया, पीली भी काली भी जो मर्जी यूज कर लो, उसमें कोई फर्क नहीं। अब घुटने के दर्द के लिए कारण क्या था, मेरे लीवर ने सही काम नहीं किया, जब भोजन अनपचा रह गया, जो मेरा वो भोजन था तो तेजाबी बन गया। अक्सारिये करने के लिए बहुत बड़ी आसन त्रिकोण आसन, खड़े हो जाएंगे। जोड़ों में दर्द यानी नीज पेन के लिए त्रिकोण आसन सबसे उत्तम आसन। कोण और त्रिकोण, बस 2 में रुक जाओ 15-20 मिनट, जैसे परसों कहा था आपको, तो ठीक हो जाओगे आप। पैरों को ज़्यादा से ज़्यादा खोलें, एड़ियाँ अंगूठों के बराबर करें,
मेरे साथ चलिएगा, जल्दी ना करिएगा। हाथों को नीचे खींचे, घुटनों को पीछे दबाएं। खींचे हाथों को, कंधों से खींचने हैं, हाथ नीचे। हाँ, इतना बचा दे हवा भी क्रॉस न होने पाए हाथों और शरीर से। घुटने पीछे दबा के रखिएगा। पूरे आसन के दौरान ये स्थिति मेरी बनी रही। आंखें बंद कर लें। राइट हैंड, दाएं हाथ को यहीं पलटाएं, शरीर के साथ ही यहीं पलटाएं। हाँ। और ऐसे देखें हाथ किसी का है, बंद आंखों के द्वारा हाथ देखते हुए धीरे धीरे ऊपर लेके जाना, धीरे धीरे। गर्दन का कोई रोल नहीं है, गर्दन सीधी रखिए। लीवर आपका एक्टिव, जो गंदा खून है उसको छानने की क्रिया लीवर की है, किडनी की है। ताने शक्ति लगाएं, दाएं को ऊपर खींचें, बाएं को नीचे खींचें, शक्ति लगाएं थोड़ी थोड़ी। अब ऊपर वाला हाथ खींच के रखें, कनिक भी नीचे नहीं जाएगा। बायां हाथ अपने आप लाएगा उसको नीचे। बाएं हाथ को धीरे धीरे नीचे खिसकाते जाएं। झुकने का प्रयास नहीं करना, अपने पैर को, हाथ को नीचे लाना है अपने आप जितना है। दूसरी होती नहीं, उस हाथ को नीचे लाना। हाँ, लाते जाएं, ऊपर के सीधा रखें, खींच के रखें, अपने आप नीचे आएगा उसके लाने से। बायां जब नीचे जाएगा वो अपने आप लेके आएगा दाएं को। आपने बिल्कुल नहीं लाना, ज्यादा झुकना नहीं, बगल से। क्या हो रहा है, पेनक्रियाज आपकी दब रही है, लीवर आपका खींच रहा है, आपकी किडनियां प्रभाव में है जो खून को प्यूरिफाई करती है, उसकी कार्य क्षमता ज्यादा तेज हो गई है। कोहनी सीधी रखें, कलाई सीधी रखें, मुड़ गई है। कोहनी और कलाई इनको मिलाओ, 5 उंगलियां मिला के रखें, स्ट्रेट कर दें। हाँ। बाएं को लाना नहीं, दाएं अपने आप आएगा उसके द्वारा। हाँ। घुटने दबा के रखिए, स्वस्थ होंगे आप। प्रभाव देखिए। कलाई सीधी रखें, हाथ खींच के सीधा रखें, कोहनी सीधी हो, कलाई सीधी हो, मांझी मुड़ गए, कोहनी सीधी करें कोई। आपकी भी कलाई थोड़ी सी मुड़ी हुई है, सीधी रहा। हाँ, करें आप। अब आप देखो ना, लीवर बता रहा कि नहीं आपका, जो मैं बात कह रहा हूँ झूठ तो नहीं है। वाइटल ऑर्गन आपको तुरंत बताएंगे। ठीक है, नीचे लाना बस। अब यहाँ रुक जाओ, छोड़ दो ढीला शरीर को, वहीं पे बिल्कुल ढीला कर दो, ज्यादा झुकना नहीं है। बेशक थोड़ा सा वापिस आया जाता है, परंतु ढीला छोड़ दो वहीं पे। घुटने भी ढीले, हाथ भी ढीले, कोई खिंचाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं, बिल्कुल ढीला छोड़ देना है। ना ज्यादा झुकना, ना हाथ नीचे लाना, ना ऊपर वाला हाथ खींचना, कुछ नहीं, रिलैक्स। श्वास देखिए, ये आसन है, ये स्थिति आसन की है। पहले वाली नहीं थी, पहले वाला आसन नहीं था जो हम कर रहे थे। वो एक एक्सरसाइज थी, वो आसन में जाने की एक विधि थी। और आसन सही ये है, शिथिर और सुख, दो चीजें होनी चाहिए आपकी। आपको सुख मिले और शिथिरता हो। हिल डुल रहे हैं तो आपको लाभ नहीं मिलेंगे, तो ध्यान दें आप। बिल्कुल शरीर हिले ना, बाल भर भी। आपको ढीला छोड़ के रुकाया गया है। आसन आप कर ही नहीं रहे, विश्राम कर रहे हैं। आपका कंधे का जितना मर्जी पुराना दर्द है, हो नहीं सकता 24 घंटे दर्द हो जाए आपको। कोई पेन किलर नहीं खाएंगे आज आप। घुटने का दर्द 24 घंटे के लिए ठीक हो जाएगा। 15 मिनट रुकिए इस आसन में आप, तो आप देखेंगे आपके घुटने की जो दर्द है सॉर्ट आउट हो जाएगा। आपके कंधे का, आपका सर्वाइकल रीजन का, आपका फैटी लीवर, आपकी शुगर 15 दिन में नॉर्मल हो जाएगी। आपको कोई आपको दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राजधानी है बनी हुई है भारतवर्ष शुगर की, हाई बीपी की, गिरते रोग। ढीला छोड़ना है। श्वास देखेंगे तो रुक जाएंगे आप, इधर उधर ध्यान देंगे तो रुक नहीं सकेंगे। वापिस आने का मन करेगा, हिलेगा डुलेगा शरीर और उतर जाएंगे आप। कौन सी अवस्था प्राप्त होगी? एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भोग निर्वैर अकाल गुरु जो भी है गुरु प्रसाद, वो अवस्था प्राप्त होगी। प्राण पवित्रता राम के देने वाली हरि, आप सर्वज्ञ जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान, ये तेज का ध्यान है जिसको आप करते हैं। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाश तो रहा है वो अपनी बुद्धियों में। श्वास देखना, कुछ नहीं करना, स्वस्थ हो जाएगा। किसी भी ज्वाइंट्स के अंदर पेन नहीं रह सकती। कलाई, कोहनी, कंधा, सर्वाइकल, घुटने, कहीं दर्द हो ही नहीं सकता। अब वापसी की ओर बढ़ेंगे। खींचे हाथों को अपोजिट दिशा में, झुकें,
नीचे लेकर जाएं बाएं हाथ को, जैसे गए थे वैसे आएंगे, पहले स्थिति बनाएंगे। नीचे लेके जाएं धीरे धीरे बाएं हाथ को, दायां सीधा रखते हुए जितना ज़्यादा झुक सकते हैं झुके, धीरे धीरे ऊपर उठें, हाथ को पलटाएं बाहर की और ऊपर वाले को, और थामते हुए पीछे से आएगा हाथ, धीरे 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 धीरे। विश्राम, कुछ क्षण विश्राम कर लें। देखें घुटने कह रहे हैं आपको, आपके कंधे क्या कह रहे हैं, आपका लीवर क्या कह रहा है। फैटी लीवर क्या करना, कुछ नहीं, 5 आलू बुखारे भिगो दो शाम को, सुबह उसको मसलो और पी के क्लास में आ जाओ। 15 दिन में 100 आउट फैटी लीवर, 40 दिन में आपका लीवर के सारे दोष समाप्त, लीवर सोराइसिस सब ठीक है। अभ्यास दूसरी ओर से करेंगे। पैरों में कंधों से ज़्यादा फासला, एड़ी अंगूठों के बराबर, दोनों हाथ इतने खींचे कि हवा भी क्रॉस न होने पाए, घुटनों को पीछे दबा के रखिए पूरे आसन के दौरान। अब बाएं हाथ को बाहर पलटाएं, धीरे धीरे ऐसे लेके जाना आप किसी का है देखते हुए, दृष्टा भाव लाएं। मन की आंखों से देखे हाथ किसी का जा रहा, मेरा हाथ थोड़ा है, मैं हाथ नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं। मनोबुद्धि अहंकारम चिदानंद रूपम शिवोहम शिवो, मैं शिव स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं नानक स्वरूप हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, ना ही मैं प्राण हूँ, ना ही आँख हूँ, मैं ना कान हूँ, तो मैं कौन हूँ? मैं चेतन स्वरूप हूँ। खींचिए अपोजिट दिशा में, प्रभाव लाइए, दबाइए लीवर को दाएं हाथ को नीचे दबाने से, बाएं हाथ को ऊपर खींचने से एक्टिव कीजिए आपकी पैनक्रियाज को, जिसकी पैनक्रियाज का साइज बढ़ा हुआ है। कल कोई कह रहा था मेरा पैनक्रियाज का साइज बढ़ा हुआ है। अब धीरे धीरे दाएं हाथ को नीचे लाना है, बायां सीधा रखना है, कलाई के साथ आपने लाना नहीं, स्वतः लाएगा दायां हाथ, जितना दायां नीचे जाएगा बायां अपने आप ऊपर लगेगा। अंगूठा साथ मिलाकर रखिए, शरीर में गरिमा तभी आएगी। 500 तत्व प्राप्त होते हुए कलाई मोड़नी नहीं, कोहनी मोड़नी नहीं। हाँ, धीरे धीरे हाथ को लाना है, घुटने बिल्कुल नहीं मोड़ने, ज़्यादा झुकने के चक्कर में सीधे रखने, पीछे दबा के रखने। कम करिए, समर्थ अनुसार करना। खींचिए ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर वाले हाथ को ऊपर आकाश की ओर, दूर से दूर, और नीचे वाले हाथ को धीरे धीरे नीचे लाते जाएं। जिसके घुटने खुले हैं, गैप है, ज़्यादा टेढ़े चलते हैं, वो हथेली से दबा देंगे घुटनों को, उनके घुटने भी सही हो जाएंगे। मैं गिनती गिन रहा हूँ, 40 साइकिल हुए। हाँ, अब ढीला छोड़ दो, रिलैक्स कर दो बॉडी को, बिल्कुल रिलैक्स। ना हाथ खींचने, ना ज़्यादा झुकना, ना घुटने दबाने, कुछ नहीं करना, ढीला छोड़ दे बिल्कुल। श्वास देखिए अपने अंदर जाए, इसका नाम योग है। समाधि लग जाएगी जी आप। 2.5 घंटे सिमरन के बाद जो अवस्था बनती है वही अवस्था 5 मिनट में बन जाएगी। यदि रुक गए तो इस आसन में 15 मिनट, वहीं आपके घुटने, आपके कंधे, आपके सर्वाइकल रीजन के सारे दोष समाप्त हो जाएंगे। कोई फिजियोथेरेपी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको करना पड़ेगा, भोजन चेंज करना पड़ेगा, नीचे बैठ के खाना पड़ेगा, तो इतना चबाना है कि पानी बन के अवध शौच अंदर जाए, अंदर ना निकले। भोजन ऐसे हो, शाम का भोजन जल्दी हो, बाय वाली चीज़ें बंद कर दें आप। आइसक्रीम जहर है, 1 चम्मच भी नहीं खाना। यदि कभी खाई जाए तो ऊपर से फिर बाद में गर्म पानी पी लें आप, तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगी इसका दोष। बेकरी प्रोडक्ट्स का सेवन ना करें। दूध के साथ यदि नमकीन चीज खाओगे, परोठे खाए और दूध पी लिया, स्किन प्रॉब्लम ठीक नहीं हो सकती। दुनिया का कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकेगा, दोनों एंटी है एक दूसरे की। नमक और दूध का प्रयोग स्किन डिजीज को देता है। ढीला छोड़ के श्वास देखना, कुछ भी नहीं करना। क्या हो रहा है इस समय? इस समय आपकी पैनक्रियाज खींच रही है, आपका लीवर दब रहा है, आपकी किडनियां स्वस्थ बन रही है, प्यूरिफिकेशन ज्यादा हो रही है, खून की सफाई ज्यादा हो रही है। और जब हम श्वास देख के रुकते हैं, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड विशेष रूप से प्रभाव में आता है, जो थाइमस ग्रंथि, थायराइड और पैराथाइड ग्रंथि को एक्टिव कर देता है और T3 और TSH छोड़ता है वो। यदि थायराइड ग्रंथियां सही से रस ना छोड़ेगी तभी भोजन आपका सही से नहीं पचेगा। आपको हाइपर और हाइपोथायराइड हो जाए तो उसको ठीक करें आप उज्जयी प्राणायाम के द्वारा। रुके रहेंगे, शांत, आनंद पूर्वक।
पुराने से पुराना माइग्रेन ठीक हो जाएगा, पुराने से पुराना कंधे का दोष ठीक होगा, घुटने का दोष ठीक होगा। रुकना पड़ेगा, श्वास देखते रुक सकते हैं। जो वापस आए श्वास नहीं देख रहे थे वो, उनका ध्यान इधर उधर था। हाँ, शिथिलता और सुख, सुख मिले और शिथिलता हो। भले ही हाथ मुड़ गए किसी के, भले ही जैसे मर्जी है, इससे कुछ लेना देना नहीं है। आसन के लाभ देखो, विश्राम में कोहनी मुड़ी हुई है, शरीर ढीला, बिल्कुल ढीला छोड़ना, झुकना नहीं है ज्यादा। आप 3 मिनट रुके हैं, पुनः अवस्था बनाए, खींचे काने, हाथ को सीधा कान के साथ नीचे, दाईं और हाथ को नीचे लाते जाएं, घुटने धकेल के रखें, सीधे रखें, श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठें। ऊपर आने पे खींचे अपोजिट दिशा में, लीवर और पैनक्रियाज को पूरा एक्टिव करें। हाथ को पलटाएं वहीं पर ऊपर ही, पीछे से हाथ आएगा, धीरे धीरे देखते हुए हाथ लेकर आए। बैठ जाएं आसन पर, अवलोकन करें अपने घुटनों का, अपने कंधों का, अपनी कलाई का। बैठ जाएं, विश्राम करें। हाँ जी, क्या कह रहे हैं घुटने? देखो, रुकना पड़ेगा। मैंने 40 मिनट तो आपको आसन की पूर्ण स्थिति में रुकवाया और 3 मिनट आपको उसमें रुकवाया। देखो, जो ठीक करना तो ये करना ही पड़ेगा। हाँ, एक भोजन का ध्यान रखिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। आज शाम भोजन आप सभी को खिला के बाद में खाइएगा। हमारी माएँ ऐसे करती थी, अलग भोजन बैठ के खाइएगा, चबाते रहिए चबाते रहिए, जब पानी बन के अपने आप अंदर जाए। पानी, भोजन को, ठोस को आप पिए और पानी को निगलें, चबाएं। पानी घूंट घूंट के मुख में घुमाओ और फिर पियो। वैसे तो घड़े का पानी पीना चाहिए अब 2 महीने, 15 जुलाई तक। और त्रिफले का यदि आप सेवन करते हैं तो गुड़ के साथ करें 15 जुलाई तक। 15 मई से 15 जुलाई तक त्रिफला गुड़ के साथ खाया जाता है। 15 जुलाई से फिर आगे 2 महीने के लिए पाकिस्तान नमक से खाया जाएगा। अलग अलग दूरी है ये आयुर्वेद की, ऐसे नहीं आप रोज ऐसे खाते, आपको इसीलिए लाभ नहीं मिल रहा। वात पित्त कफ को बैलेंस करना ना, गुड़ के साथ खाएंगे तो वात पित्त कफ बैलेंस होगा। वात रोग जब बढ़ता है जब जोड़ों के तो दर्द होते हैं, कफ जब बढ़ता है जब तो हमें ये पेन ज्यादा हो जाती है, हमें माइग्रेन ज्यादा होता है, मेरे सीने में दर्द होना शुरू हो जाता है। एक कारण ये है, तो उसको सॉर्ट आउट करें। यदि आप त्रिफला ले रहे हैं तो गुड़ के साथ में 2 महीने, तो उसके बाद आप पाकिस्तानी नमक के साथ लें, उसके बाद 2 महीने आप सौंठ के साथ लेंगे। अलग अलग है, 6 ऋतुओं के अनुसार आप 2-2 महीने उनका सेवन सही से करेंगे तभी लाभ मिलेगा। हमारे चरक संहिता के अंदर ये सब कुछ लिखा हुआ है, आप चरक संहिता भी पढ़ सकते हैं। अगला अभ्यास कोणासन, जिसका कलाई में दोष है, हाथ का ऑपरेशन हुए अभी 3 महीने माइनर और मेजर को 6 नहीं हुए, उसका अभ्यास नहीं करेंगे। पैरों को सामने फैलाएं, हाथ पीछे रखें, मेरे साथ चलिएगा। पंजे ताने मेरी और अंगूठे मिलाएं। कल को हमने ना तावल रख के क्रिया करनी है। हाँ, तावल लेके आइएगा, आप इल्लू बन जाए थोड़ा सा बड़ा। और पानी रिक्वेस्ट है आपसे, आप शाम को उबाल के रख लें, तो सुबह कोसा ही होगा जैसे कुंजल के लिए, तो आप लेके आएँ, तावल लेके साथ में लेके आएँ, तो आप कुंजल कराया जाएगा। आपको मोटापा सॉर्ट आउट हो जाएगा, आपके जोड़ों के दर्द सारे ठीक हो जाएंगे। वॉशिंग करनी है अंदर की, कपड़े रोज धोते हैं, पोछे रोज लगाते हैं, फर्श को अपने आप को कभी भी नहीं धोते हैं, तो कल अपनी अंदर की धुलाई होगी। फूड पाइप आपकी क्लियर रहेगी, आपको अल्सर कभी नहीं हो सकता यदि आप कुंजल करते हैं। आपको टेम्परेचर नहीं होगा, आने वाला डेंगू वगैरह आपको कोई प्रभावित नहीं। आंखों की रोशनी तेज हो जाएगी, ये एंटी सिस्टम आपका मजबूत हो जाएगा। हाथों की दूरी अपने अनुसार करें, जिसमें आपको आनंद मिले उतना ही करें। आप बहुत ज़्यादा कम करने की जरूरत नहीं। हाथ की 5 उंगलियां मिलाएं, पंजे मेरी और ताने, आंखें बंद कर लें। अब 30 गिनते हुए उठना जी, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, कीड़ी की चाल। हथेली और एड़ियों के ऊपर, घुटने मोड़ेंगे नहीं, खींच के रखें और धीरे धीरे उठे। 30 गिनते हुए, 30 गिनते हुए घुटने मिला के रखिए, पंजे मिला के रखिए। 30 गिनते हुए धीरे धीरे ऊपर उठे। बड़ी जल्दी उठिए यार, 2-3 सेकंड में उठिए। धीरे धीरे उठना प्रारंभ करें, बहुत लाभ मिलेगा। पंजे तान के रखेंगे तो आसन होगा, अदरवाइज होगा नहीं। श्वास भरते पेट का फैलाव करें ऊपर की ओर से, श्वास छोड़ते पेट पिचकाएं। श्वास गति के साथ क्रिया करेंगे, रुक जाएंगे आप। पेट को मूव देनी है, बॉडी बनी। श्वास भर के पेट ऊपर फैलाएं, श्वास छोड़ते पिचकाएं। जब फैलाएंगे तो आपके पंजे अपने आप आसन पे लगेंगे। हाँ, लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
कलाई का दोष, कोहनी का दोष, कंधे का दोष, वही घुटने स्वस्थ। दो ही आसन घुटने को स्वस्थ बना सकते हैं, त्रिकोण आसन और कोण आसन, बस। बहुत प्रभावशाली क्रिया है। अब रुकिएगा, श्वास की गति के साथ क्रिया करेंगे, रुक जाएंगे। मन बड़ा चंचल है। स्वामी एकनाथ जी कहते हैं मन का स्यापा करो, रे मन तू बड़ो हरामी। वो ऐसे सत्संग कराते थे, रे मन तू बड़ो हरामी, रे तू मन बड़ो हरामी, बस एक ही शब्द होता था। तो हाँ, धीरे धीरे वापिस आना है 30 मिनट से, कोई रुका ही नहीं। चलो हाथों को उठा लें, एक बार मुठियाँ खोल लें, बंद कर लें, विश्राम। अब स्ट्रेस जो ज़्यादा लेते हैं, ज़्यादा पैसे का फिक्र करते हैं, उनको भी ऐसे रोग होते हैं, ठीक है। हाँ, अब लेट जाएं, बाल मतलब आसन का अभ्यास करेंगे, हंसेंगे साथ में साथ। बच्चे बनेंगे, माधुरी कह रहे थे प्राणी याद। हाँ, जब हम छोटे छोटे थे, ब्लूमर पहनते थे, ऐसे ही कुछ नहीं पहनते थे तो फिरते, वही याद करते हुए छोटे छोटे बच्चे। हाँ, बाहर की हवा लगती जब भी व्यक्ति चेंज होता, अंदर से तो जब भगवान भेजता बड़ा साफ सुथरा। 500 साल उम्र है जी इसकी, हल्की हमारे की, घुटने की भी 200 साल उम्र है। हम जल्दी खा पी के खत्म करें। हाँ, दोनों पैरों को सीधा चलाएं, पहले करें बाल मत चलाते, हाथों को भी चलाएं ना, हाथों को भी चलाओ। लाओ चलाओ, हंसो साथ। बूढ़े वाली हंसी निकल लो। गला साफ हो जाएगा। अब उल्टा भी करें, उल्टा भी करें। करें करें करें, खोल दे घुटनों को। हाथों के पैडल नहीं मार रहे, पैर पैर के मार रहे हो। धीरे धीरे वापस विश्राम। तो बच्चे बनना ही पड़ेगा ना। कितने अच्छे थे हम जब बच्चे थे, कोई फिक्र नहीं था। स्ट्रेस लेते हैं, बहू के ऊपर ध्यान रखते हैं, बेटे के ऊपर ध्यान रखते हैं, एक्सेप्ट करते हैं अपने आप को। इच्छाएं हैं हमारी, इसलिए हम दुखी हैं। कुछ भी इच्छा न रखो, बहू से, बेटे से, पड़ोसी से, रिश्तेदारों से, तो कोई दोष नहीं आएगा। कार्टिसोल पैदा होगा, आपके जोड़ों को खराब कर देगा। जिस दिन आप क्रोध ज्यादा करोगे, जोड़ों के दर्द होते ही क्रोध के कारण, क्रोधी व्यक्ति को जोड़ों के दर्द बहुत होते हैं। तो इसके लिए बहुत बढ़िया साधन है। हर घंटे के बाद जब याद आए तो महसूस करें, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है। 40 दिन कर लो, 40 दिन के बाद क्रोध का उम्र का यानी जेनेटिक है वो भी ठीक हो जाएगा। घुटने का दर्द मेरे माँ बाप, मेरे दादा दादी और नाना नानी से मुझे विरासत में मिलता है कई बार, परंतु इन क्रिया के द्वारा आप ठीक कर सकते हैं। दाईं ओर करवट लें, उठ कर बैठे, उठ जाए समय काफी जांच की। एक बहुत बढ़िया प्राणायाम है जोड़ों के दर्द के लिए, सूर्य ज्योति प्राणायाम। सर्दियों में किया जाता है वैसे तो, परंतु हाई बीपी वाले इसका अभ्यास नहीं करेंगे, आपको लाभ की जाए हो सकती है। निषेधों का ध्यान रखते हुए यदि आसन और प्राणायाम करेंगे, जैसे पेट के बल के आसन है, आपको हर्निया है, कर लिया तो आपकी हर्नियों का दोष और बढ़ जाएगा, तो इसका ध्यान रखा करिए आप। सूर्य भेदी प्राणायाम, जिसको हाई बीपी है वो अनुलोम विलोम करेगा। आप सब अनुलोम विलोम को सभी जानते हो ना, बाएं से शुरू करना है और दाएं से निकाल देना है और बाएं से ही खत्म कर देना। प्राणायाम की मुद्रा अंगूठे के साथ वाली दोनों उंगलियां सीधी गति पे, रिंग फिंगर और चींची उंगली नासिका के बाईं ओर, अंगूठा नासिका के दार छूना है, दबाना नहीं है। कोहनी छाती के साथ होगी तो ज्यादा देर कर सकेंगे आप। ये उंगलियां ऐसे, ये देखो जी, ये जल तत्व है, बहता हुआ खून, ये पृथ्वी तत्व है, हड्डियां हमारी, ये है अग्नि। उसको यदि हीट आप करेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। हाँ, ऐसे करें आप। दाईं ओर से श्वास भरें, रुकें, आनंदपूर्वक रुकना, मेरी बात पर कोई ध्यान ना देंगे आप। श्वास ना उखड़े, आनंद उससे पहले ही बाईं ओर से श्वास बाहर। हाई बीपी वाले नहीं करेंगे। हाँ, करिए आप।
ठंड का मौसम है, कर लेंगे हम। हाँ, अनुलोम विलोम करेगा वो। दैनी से श्वास भरें, श्वास को अंदर रोकें, घूमता हुआ देखें और बाईं ओर से निकालें। हर बार ऐसे करें। आंखें बंद करके करोगे तो ज्यादा लाभ मिलेगा। आप जो शक्ति लगाते हैं, शक्ति नहीं है, आनंद है, आनंद से करिए। दबाना नहीं है, नासिका को छूना भरा। नीचे ले आए हाथ को, हाथ ज्ञान मुद्रा में कर लें। अब तीसरी उंगली अंगूठे की जड़ में लगाएं, उससे ऐसे दबा दें, उल्टा दे हाथ को। अब ये जोड़ों के दर्द के लिए है। तीसरी उंगली के रिंग फिंगर अंगूठे की जड़ में, अंगूठा उसके ऊपर हल्का सा और पलटा के आ जाए आप। हाँ, ये प्राणायाम इससे करेंगे आप, गहरे लंबे श्वास या कपालभाति या ये प्राणायाम। अब अनुलोम विलोम वैसे ही करते हैं। पर्सनल आपने कैसे करना है, ऑफिस में बैठे हुए, घर में बैठे पोता पोती कहेंगे दादी क्या कर रही है, तो कहने की जरूरत ही ना पड़े, हम बैठे हैं ऐसे ही सिमरन करें आप। बाईं ओर से श्वास भरें, मुद्रा नहीं बनानी, मुद्रा नीचे रखें और दाईं ओर से निकाल दें। हाँ बस, हाँ हाँ हाँ, अनुलोम विलोम बगैर मुद्रा के, पर्सनल। बाएं से भरें, दाएं से निकालें, दाएं से भरें, बाएं से निकालें, हो जाएगा। 98% हमारे शरीर का संचालन मन के तल पे होता है। हाँ, ये पर्सनल अभ्यास है आपका। सिमरन भी ऐसे करें आप, भरते हुए वाहे, छोड़ते हुए गुरु। बाएं से श्वास भरा, भरते हुए वाहे, स्टॉक लगे ब्रेन में, गुरु कहते हैं मूलाधार में लगे। हरि ओम सो हम शिवो हम, जो भी मंत्र आप रोज जाप करते उसके साथ करें। नहीं कराना। धीरे से राउंड कंप्लीट कर कर वापस आ जाएंगे। बैठे ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद। इसके प्रभाव का अवलोकन करें। अब हम करेंगे कपालभाति। 3 राउंड करेंगे, कम से कम 3 मिनट के। दोनों हाथ घुटनों पर रखें, पीठ गर्दन बिल्कुल सीधी। दोनों नॉस्ट्रिल से शक्तिपूर्वक श्वास को बाहर निकालें। दोनों को अपनी थोड़ा सा अंतर, 3 मिनट लगातार, 1 राउंड। इतना शक्ति से निकालें ताकि आपकी नाभि पीछे जाके रीढ़ की हड्डी पे पिचक जाए। आंखें बंद रखें। ये आवाज सबकी आनी चाहिए। करें, सभी शक्ति से करिए, सबकी आवाज आनी चाहिए। चेहरे पे कोई शिकन नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। 3 मिनट का 1 राउंड, हमने 3 राउंड करना है। चेहरे पे मुस्कान। करते जाएं। अगर आप बीच में थक जाते हैं तो रुक के फिर से शुरू कर दें।
स्ट्रोक में थोड़ा सा अंतर रखें ताकि आपको श्वास भी आपका अंदर जाता रहे। दोनों हाथ घुटनों पर रखें, कोई मुद्रा नहीं बनानी हाथ। करते जाए भी 2 मिनट में 1 मिनट रहता है। वापस शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़कर विश्राम करें। देखिए इसके प्रभाव को 10 से 15 सेकंड का शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़कर देखिए इसके प्रभाव को। अगर अच्छी तरह करेंगे तो आपके श्वास बिल्कुल छोटे हो जाते हैं, आपको श्वास लेने का दिल भी नहीं करता। इतनी शक्ति पैदा करता है बार बार। फिर से शुरू करेंगे 3 मिनट का दूसरा राउंड। पहले से भी अच्छी तरह करेंगे, दोनों हाथ घुटने पर। फिर ये शुरू। अपना दायां हाथ अपनी नाभि पर रखें। अगर आपको देखना ठीक कर नहीं कर रहे हैं तो आपकी नाभि पीछे जानी चाहिए। करिए जी, सब करिए। कुछ ही हाथों की आवाज आ रही है, करेंगे आप ही का फायदा। वापस देखिए इसके प्रभाव। पूरा ध्यान सांसों पर। तीसरा राउंड करेंगे, अंतिम राउंड 3 मिनट के लिए। पहले से भी अच्छी तरह करेंगे। करिए शुरू। करते जाए, बीच में थक जाए तो रुक के फिर से शुरू कर लें।
वो आपकी। बैठिए ज्ञान मुद्रा में, पीठ गर्दन सीधी, आंखें आवश्यक रूप से बंद। देखिए इसके प्रभाव को। प्राणायाम करते हैं तो आंखें बंद रखें। प्राणायाम करते हुए आपकी शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगर आप आंखें खोल लेते हैं तो सारी ऊर्जा बाहर निकल जाती है। अगर आंखें बंद रखते हैं तो यही ऊर्जा आपके शरीर के जो रोग होते हैं उनको दूर करती है। अब करेंगे भ्रामरी, कम से कम 10 बार करेंगे। दोनों हाथों की मुद्रा बनाएं।